नमस्कार, उमेश स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास लाइब्रेरियन से संबंधित लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से संबंधित हैं, पुस्तकालय अधिनियम से संबंधित हैं। आप इसमें लाइब्रेरी लेजिस्लेशन या एक्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी हासिल करेंगे। यह भी जानेंगे कि भारत में अभी तक कुल कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हैं, 19 राज्यों में है या 20 राज्यों में। अभी तक 20 राज्यों में अगर है तो वह किस किस राज्यों में यह लागू हुआ है, तो आज यह आप पूरे जानकारी हासिल करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते होंगे सर 20 राज्य बोल रहे हैं, मैं तो अभी तक पुस्तकों में 19 राज्यों पढ़े हैं, सब जगह 19 राज्य पढ़ रहे हैं, तो आप फिर 20 राज्य क्यों बोल रहे हैं। तो जी मैं इस क्लास में आपको पूरे कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, और वे भी पूरे फुली ट्रिकी से 20 राज्यों में है या 19 राज्यों में, आप इसमें पूरे समझ पाएंगे। यदि आप बिहार लाइब्रेरी बैच के दूसरे किस्त जो स्टूडेंट्स 99 या 350 का परचेज किए हुए हैं, नहीं किए हैं, तो अपना 30 तारीख तक रिन्यूअल कर लें, अपना फ़ी पेड कर दें। और जो न्यू स्टूडेंट्स बैच को परचेज करना चाहते हैं वह बैच को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सुविधा प्रत्येक दिन डेली मॉक टेस्ट, साप्ताहिक स्पेशल टेस्ट, डेली क्यूज, चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल और लैब या रिकॉर्डेड क्लास देखने को आपको मिलती है। इसके साथ साथ अनाउंसमेंट, गैलरी, डॉट सेशन, होमवर्क सभी हैं। आप जो हैं हमारे स्टडी मटेरियल्स, हमारे चैनल या हमारे जो है उमेश स्टडी से आप जुड़ सकते हैं। और पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, या तो एप्लीकेशन के माध्यम से या डायरेक्ट मेरे नंबर पर पे फोन, गूगल पे, भीम या नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। आज की क्लास पुस्तकालय अधिनियम से संबंधित है, और सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक है मद्रास आकर महिला पश्चिम बंगाल से। आप मेरे साथ ट्रिक को रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा, और इसके बारे में मैं आपको पूरा समझाऊंगा। आज का टेस्ट जो स्टूडेंट अभी तक नहीं दिए हैं जा कर के टेस्ट दे सकते हैं। रिपीट कीजिए ट्रिक को। मद्रास आकर महिला पश्चिम बंगाल से मणिहरी के गोमियों और गुज उत्तरा यूपी से मिलकर लक्ष्य बनाकर भागी और छड़ी को अरुणाचल प्रदेश तक ले गया। देखिए क्या है ट्रिक। मद्रास आकर महिला पश्चिम बंगाल से मणिहरी के गोमियों और गुज उत्तरा यूपी से मिलकर लक्ष्य बनाकर भागी और छड़ी को अरुणाचल प्रदेश तक ले गया। तो यह जो है ट्रिक है, मैं इस ट्रिक के बारे में डिटेल्स जानकारी आगे बताने वाला हूं। पूरे क्लास को आप अंत तक बने रहिए तो आप इस ट्रिक के बारे में समझेंगे। और सबसे पहले मैं आपको पुस्तकालय अधिनियम, और पुस्तकालय अधिनियम से पहले मैं अधिनियम, ये लेजिस्लेशन या एक्ट होता क्या है उसके बारे में संक्षिप्त बता देता हूँ। अधिनियम या जिसको लेजिस्लेशन या एक्ट कहते हैं वह क्या होता है। तो यह केंद्र में संसद या राज्य में विधानसभा के द्वारा पारित किसी विधान को ही क्या कहते हैं, विधान या अधिनियम या एक्ट कहते हैं। जब संसद या विधानसभा में किसी विषय को प्रस्तावित करते हैं तो उसे विधेयक या बिल कहते हैं। और जब यह संसद या
विधानसभा से पारित होने के बाद को क्या पारित होने के बाद ये बिल पारित होने के बाद यह बिल या अधिनियम को ही अधिनियम का क्या किया जाता है, बिल या विधेयक को अधिनियम का दर्जा दी जाती है। तो यह जो है अधिनियम का तात्पर्य उस नियम कानून से होता है जिसे सरकार द्वारा बनाया या लागू किया जाता है। तो पुस्तकालय अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ साथ स्ट्रक्चरल सुविधा की भी विकास पर जोर दिया जाता है। तो आज आप इस क्लास में इसी पुस्तकालय अधिनियम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और यह पुस्तकालय अधिनियम जो है सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1850 में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया और इसके बाद अन्य देशों में इसके लिए प्रयास शुरू किए गए। भारत में पुस्तकालय अधिनियम तैयार करने की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा किया गया। उन्होंने 1930 में वाराणसी में आयोजित अखिल एशिया शैक्षणिक सम्मेलन, कब हुआ था यह? 1930 में वाराणसी में आयोजित अखिल एशिया शैक्षणिक सम्मेलन जो हुआ, ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में वह आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप प्रस्तुत किए थे। उसके बाद बहुत सारे राज्यों में, अभी तक 20 राज्यों में यह पुस्तकालय अधिनियम जो है पारित हो चुका है और कई राज्यों में उसे लागू भी कर दिया गया है। तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी आप आज हासिल करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते होंगे कि 19 राज्य हैं सर, आप 20 कहाँ से बता रहे हैं? तो आप क्लास में बने रहिए और समझिएगा 19 हैं या 20 हैं। सबसे पहले देखिए पुस्तकालय अधिनियम का उद्देश्य क्या होता है। मैं इसके उद्देश्य पर मैं कुछ फोकस डालता हूं। तो ये सबसे पहले जो है पुस्तकालय अधिनियम की परिभाषा को समझ जाइए। एस दासगुप्ता के शब्दों में पुस्तकालय अधिनियम होता क्या है? तो एस दासगुप्ता के शब्दों में पुस्तकालय अधिनियम जो है अधिनियम संरचना निर्धारित करता है तथा एक आदर्श ढांचे के अंतर्गत विकास सुनिश्चित करता है और अधिनियम पुस्तकालयों के शासन अथवा व्यवस्था के लिए उपयुक्त सत्ता निर्धारित कर देता है तथा यह सुनिश्चित कर देता है कि पुस्तकालय सत्ता का गठन इस प्रकार किया जाए ताकि वह विधि लॉ को प्रभावशाली या प्रभावशील करने के लिए उत्तरदायी हो, साथ ही विधान मंडल एवं जनप्रतिनिधियों के प्रति भी उसका उत्तरदायित्व हो। तो ये पुस्तकालय अधिनियम होता है। पुस्तकालय अधिनियम का आशय क्या होता है? तो पुस्तकालय अधिनियम का एक ही आशय है, राष्ट्रीय, प्रांतीय अथवा स्थानीय स्वशासन स्तर पर सक्षम सत्ता द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनी मान्यता को प्राप्त नियम विनियमों से जोड़ना जिसके उद्देश्य अधिनष्ट पुस्तकालयों में संग्रहित सामग्री का उपयोग तथा उसकी सुरक्षा हो सके, पुस्तकालयों का विकास करना तथा सेवाओं की निरंतरता बनाए रखना इस पुस्तकालय अधिनियम का आशय होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है कि आखिर पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता क्यों हुई? पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता जो है अपने देश के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क ग्रंथ सेवा प्रदान करना इसका सबसे पहला उद्देश्य है। पहले ऐसा धारणा था कि पुस्तकें जो हैं विशेष लोगों के लिए हैं, पुस्तकें जो हैं सभी के लिए नहीं हैं, लेकिन एस.आर. रंगनाथन ने इसको खंडित कर दिया और उन्होंने
पुस्तकालय के क्षेत्र में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिए और बताए कि पुस्तकें सभी के लिए हैं। और इस पुस्तकालय अधिनियम के क्षेत्र में भी अपना काम किए, तब जाकर के आज हमारे देश के 20 राज्यों में यह पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय को नव शिक्षितों या अर्ध शिक्षितों तथा पुस्तकालय का उपयोग नहीं करने वाले को भी अपना पाठक बनाना चाहिए तथा ज्ञान एवं सूचना उपलब्ध कराकर अपने देश के नागरिकों को सेवा करनी चाहिए। यही पुस्तकालय का सबसे क्या है, अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। आज आप इसमें इसके पूरे आवश्यकताओं, उद्देश्यों और महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। यह अब अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता जो है निम्नलिखित कारणों से है। सबसे पहले इसकी विभिन्न धाराएं पुस्तकालयों की संरचना, कार्यों तथा वित्तीय स्रोतों को सुनिश्चित करने के साथ साथ पुस्तकालय कार्मिकों एवं पाठक समुदाय की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखती है। सबसे पहला आवश्यकता क्या है, तो यह विभिन्न धाराएं, इनके विभिन्न धाराएं, सभी राज्यों का अपना अपना क्या है, धारा है। तो यह विभिन्न धाराओं के अंतर्गत पुस्तकालयों की संरचना, कार्यों तथा वित्तीय स्रोतों को सुनिश्चित करता है और इसके साथ साथ पुस्तकालय कर्मियों एवं पाठक समुदायों की आवश्यकताओं को भी ध्यान रखती है। ये सबसे पहला उद्देश्य है किसका, तो ये पुस्तकालय अधिनियम का। और दूसरा है राज्य पुस्तकालय अधिनियम पुस्तकालयों के एक सुदृढ़ ढांचे के निर्माण के लिए कानूनी आधार जो है प्रदान करती है। क्या करती है, यह एक सुदृढ़ ढांचे का निर्माण करती है और उसमें कानूनी आधार को प्रदान करती है। और इसका तीसरा उद्देश्य क्या होता है, यह पुस्तकालयों के अभिशासन तथा प्रबंधन के लिए निर्धारित मानकों को सुनिश्चित करता है। और चौथा उद्देश्य इसका है, आवश्यकता यह सुनिश्चित करता है कि पुस्तकालयों को निरंतर वित्तीय समर्थन मिलता रहे और यह वित्तीय समर्थन प्रत्येक राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के ऊपर होता है और पुस्तकालय का विकास भी राज्य सरकार के ऊपर ही है। और पांचवा आवश्यकता जो है पुस्तकालय अधिनियम का क्या है, तो यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा का लाभ समाज के सभी सदस्यों को निःशुल्क एवं बिना किसी भेदभाव के मिलता रहे। ये पांचवा सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्या है यह, इसमें किसी भी जाति, रंग, रूप का नहीं है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यह बिना भेदभाव और निःशुल्क जो है सदस्य बनाने पर जोर देता है और अपनी स्वेच्छा से इसमें कुछ दान अपना कर सकते हैं और कुछ पुस्तकालयों का अपना रूल रेगुलेशन होते हैं, उसमें पाठकों से कुछ शुल्क भी लेते हैं। तो ये हमारे पुस्तकालय अधिनियम के उद्देश्य हैं। अब आप जानेंगे यह देख लीजिए पुस्तकालय अधिनियम जो है, तो ये पुस्तकालय अधिनियम भी जो है केंद्र में संसद या राज्य में विधानसभा द्वारा पारित ही किया जाता है और उसके द्वारा जो
पारित होता है उसी को विधान कहते हैं। और जब यही संसद या विधानसभा में किसी विषय को प्रस्तापित करते हैं तो उसे विधेयक या बिल कहते हैं। और जब यह बिल पास हो जाता है तो उसी को अधिनियम का दर्जा मिल जाता है। और आप जान चुके हैं कि भारत में पुस्तकालय अधिनियम तैयार करने की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी ने किए थे। और यह कब किए थे? 1930 में वाराणसी में जो एक अखिल एशिया शैक्षणिक सम्मेलन हुए थे उसमें, और वह आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप भी तैयार किए थे। पुस्तकालय, और यह भी आप जान चुके हैं कि सन 1994 में यूनेस्को द्वारा जारी किए गए संशोधित सार्वजनिक पुस्तकालय मैनिफेस्टो में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना तथा विकास स्थानीय तथा राष्ट्रीय प्राधिकरणों का दायित्व होता है। किसका होता है? तो यह पुस्तकालयों की, कौन सा पुस्तकालय? तो सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना तथा विकास स्थानीय तथा राष्ट्रीय प्राधिकरणों का दायित्व होता है। ये पुस्तकालय विशेष अधिनियमों द्वारा समर्थित तथा राष्ट्रीय तथा स्थानीय सरकारों द्वारा वित्त पोषित होनी चाहिए। स्वाधीनता से पहले भी पश्चिमी भारत में कोल्हापुर राजघराने में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सबसे पहले पारित किया गया था। वह कब किया गया था? तो 1945 ईस्वी में। यह 1945 ईस्वी में यह जो है सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को पारित किया गया था। तो अगर ये पूछा जाए परीक्षा में कि स्वतंत्र भारत से पहले भारत में कहाँ पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था, तो पश्चिमी भारत में कोल्हापुर राजघराने में। कहाँ? कोल्हापुर राजघराने में। कब? तो 1945 ईस्वी में यह सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था। तो यह सबसे पहले, लेकिन कब? स्वतंत्रता से पहले। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है सबसे पहले किस राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया? तो मद्रास में। पूरे मैं ट्रिक पर आपको बताने वाला हूँ। एशियाई देशों में सबसे पहले जापान देश में जो है पुस्तकालय अधिनियम को पारित किया गया। कब किया गया? तो 1899 ईस्वी में। तो एशिया में सबसे पहले किस देशों में पुस्तकालय अधिनियम को पारित किया गया? तो जापान में। कब? 1899 ईस्वी में। और फ्रांस में पहला पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो नवंबर जो है 1789 ईस्वी में। कब किया गया? नवंबर 1789 ईस्वी में। इसको आप याद रखेंगे। और मैनचेस्टर में सार्वजनिक पुस्तकालय कब स्थापित किया गया था? तो 1852 ईस्वी में। मैनचेस्टर में सार्वजनिक पुस्तकालय कब स्थापित किया गया? तो 1852 ईस्वी में। आप क्या देखें कि एशियाई देश में सबसे पहले जो है किस देश में पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया? तो जापान में। कब? 1899 ईस्वी में। और फ्रांस में कब किया गया? तो 1789 ईस्वी में। और मैनचेस्टर में 1852 ईस्वी में। और अभी तक पूरे विश्व में 108 देशों एवं राज्यों में जो है क्या हो गया है, कुल पुस्तकालय अधिनियम को लागू किया जा चुका है। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि विश्व में कुल कितने देशों या राज्यों में, देशों एवं राज्यों दोनों को मिलाकर कुल कितने जगह पुस्तकालय अधिनियम को लागू किया गया है, तो क्या होगा? 108। उस 108 में 20 राज्य जो हैं हमारे भारत में ही हैं। विश्व का सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम जो है इंग्लैंड में कब पारित हुआ? 1850 ईस्वी में। विश्व में ही सबसे पहले यह पारित हुआ था।
तो 1850 में विश्व में सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ और एशिया में सबसे पहले जापान में हुआ। कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965 का पुराना नाम क्या था? तो उसको पहले मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से जाना जाता था। किसको? कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को किस नाम से जाना जाता था? मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। भारत में अभी तक कुल कितने राज्यों में लाइब्रेरी उपकर लागू हैं? उपकर किसको कहते हैं? जो कर पर कर लगता है तो उसी को क्या कहते हैं? उपकर। तो जैसे भारत में अभी जो है 6 राज्यों में क्या है, यह लाइब्रेरी उपकर लागू है। और भारत में किस राज्यों में लाइब्रेरी उपकर को बंद कर दिया गया? तो भारत में जो है गोवा में शराब पर यह उपकर लगता था, जिसे अब क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। इस लगा करके 7 हो जाता, लेकिन क्या है यह 6 है। और मद्रास पुस्तकालय तमिलनाडु तथा कोन्नेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय को किसका दर्जा दिया गया? तो राज्य केंद्रीय पुस्तकालय का दर्जा दिया गया। यह पुस्तकालय अधिनियम के कारक फैक्टर ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट के तहत मिला। और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय अधिनियम के कारकों को 2 भागों में विभाजित किया। उनके 2 भाग कौन कौन से हैं? अगर पूछा जाए कि पुस्तकालय अधिनियम के कितने कारकों को रंगनाथन ने कितने भागों में विभाजित किया, तो क्या होगा? 2। सबसे पहला है उच्च स्तरीय प्रबंधन, टॉप मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। तो ये टॉप मैनेजमेंट जो होता है, इसमें देखिए सबसे पहला है इसेंशियल फैक्टर। तो ये इसेंशियल फैक्टर में क्या क्या आता है? टॉप मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, ऑर्गेनाइजेशन और डिजरेबल फैक्टर, स्ट्रक्चरल और अकाउंट लेखा तथा लेखा प्रशिक्षण, अकाउंट स्टेटमेंट, ये इतना जो है। और इसके अलावा लाइब्रेरी स्टाफ और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये पुस्तकालय सतह के विधि निर्माण संबंधी अधिकार, ये जो है यह क्या है? अनिवार्य कारक में आता है। इसके बाद जो है किसी भी राज्य में जो है पुस्तकालय के लिए 5 मापदंड होना चाहिए। ये 5 मापदंड क्या क्या है? तो पुस्तकालयों तक सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए सबसे पहले, और आवश्यक संरचना का विकास होनी चाहिए, अभिशासन प्रणाली की स्थापना होनी चाहिए, वित्तीय प्रबंधन के लिए प्रावधान होनी चाहिए, और स्व प्रतिवेदन तथा नियंत्रण का आयोजन वर्तमान में राज्यों प्रभावी अधिनियम होनी चाहिए। अब देखिए, स्व प्रतिवेदन तथा नियंत्रण का आयोजन होनी चाहिए। वर्तमान में कितने राज्यों में प्रभावी अधिनियम है? तो देखिए, भारत में अभी तक तो आप जान रहे हैं कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इसमें वर्तमान में सन 2018 तक 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है, लेकिन 20 राज्यों में इसको पारित कर चुका है। 20 राज्यों में पारित है, लेकिन 19 राज्यों में कंप्लीट रूप से क्या है? यह लागू है। अगर परीक्षा में 19 और 20 ऑप्शन रहेगा, अगर उसमें क्वेश्चन रहेगा कि कितने राज्यों में लागू है, तो 19 पर टिक मारना है, और पारित कितने राज्यों में है, तो 20 राज्यों में टिक करना है। यह मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यह पुस्तकालय अधिनियम जो है भारत में 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से 19 राज्यों में लागू है, और 20 राज्यों में अभी तक क्या है? पारित है। इसका ट्रिक क्या है? तो ट्रिक यहाँ पर देख लीजिए। यह ट्रिक है, मद्रास आकर महिला पश्चिम बंगाल से मणिहरी के गोमियो, इसको एक में मिला के पढ़ना है, मणिहरी के गोमियो, और गुज उत्तरा यूपी से मिलकर लक्ष्य बनाकर भागी और छड़ी को अरुणाचल प्रदेश तक ले गया। यहाँ पर मद्रास 48 है, यहाँ पर मद्रास 48 है। तो यह मद्रास 48 का मतलब है
कि मद्रास पुस्तकालय अधिनियम 48 में पास हुआ, लेकिन संशोधित रूप में इसे जो है 1955 ईस्वी में नवंबर में लागू किया गया। कब? 15 नवंबर 1955 में लागू तो हो गया, यह पारित हो गया 48 में, लेकिन कंप्लीट रूप से 15 नवंबर 1955 ईस्वी को लागू किया गया था। यहाँ पर ये मद्रास 48 का मतलब हो गया मद्रास पुस्तकालय अधिनियम। आ 60 का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और मद्रास में आप जानते हैं कि 10% जो है 10 पैसे पर रुपया पर प्रॉपर्टी टैक्स पर उपकर लगता है। क्या लगता है मद्रास में? 10 पैसा, 10% जो है प्रॉपर्टी टैक्स पर शेष लगता है। और 15 नवंबर 1955 से इसे क्या किया गया? लागू कर दिया गया। और आ का मतलब है आंध्र प्रदेश 60, मतलब यह 1960 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में लागू हुआ। और आंध्र प्रदेश में भी 8% रुपया जो है यह शेष पर रुपया पर जो है आपको हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स पर लगता है 8%। इसके बाद जो है देखिए अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश में कब लागू हुआ? तो 25 फरवरी 1960 ईस्वी को, 25 फरवरी 1960 ईस्वी को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। फिर है अगला है ट्रिक कर 65। कर का मतलब हो गया कर्नाटक। कर्नाटक में ये 5% लैंड रेवेन्यू पर टैक्स लगती है और यह 1965 में लागू हुआ। कब? 30 अप्रैल 1965 ईस्वी को। और इसके बाद है अगला ट्रिक है आपको महिला। महिला का मौ अक्षर, मौ का मतलब हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कब लागू किया गया? तो 67 ईस्वी में। 67 ईस्वी में कब? तो 20 दिसंबर 1967 ईस्वी को, 67 ईस्वी में। और पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में कोई टैक्स नहीं है, कोई सेस नहीं है। महाराष्ट्र में भी कोई लाइब्रेरी सेस नहीं है। पश्चिम बंगाल में 7 जनवरी 1979 ईस्वी को लागू हुआ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मनी मतलब यहाँ पर मनी 88 का मतलब है मणिपुर। मणिपुर में कब लागू हुआ? तो मणिपुर में जो है आपको मणिपुर का मतलब 88 हो गया। और मणिपुर में जो है यह कब लागू किया गया? तो 88 ईस्वी में। और मणिपुर में क्या है? कोई टैक्स नहीं है, कोई लाइब्रेरी सेस नहीं लगता है। और यहाँ पर हरी का मतलब है, हरी 89 का मतलब हरियाणा। हरियाणा में जो है वहाँ पर टैक्स लगता है। कब? कितना लगता है? तो ये सबसे पहले 25 सितंबर 1989 ईस्वी को हरियाणा में लाइब्रेरी एक्ट को पास किया गया। और इसमें आपको ये सरचार्ज ऑन हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स पर यह आपको टैक्स होता है और यह सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। तो हरियाणा में यह लागू कब हुआ? 1989 ईस्वी में। तो यहाँ पर आप समझ गए मद्रास 48, मद्रास आकर महिला पश्चिम बंगाल से मनी हरि के गो मियो। यहाँ पर मद्रास 48 का मतलब हो गया मद्रास में 48 ईस्वी में यह एक्ट लागू हुआ, लेकिन 15 नवंबर 1955 में इसे कंप्लीट रूप से लागू कर दिया गया। आ का मतलब आ 60 का मतलब है आंध्र प्रदेश। कर 65 का मतलब है कर्नाटक। मौ 67 का अर्थ है महाराष्ट्र। पश्चिम बंगाल 79 का मतलब पश्चिम बंगाल 79 में। और मनी 88 मतलब मणिपुर 88 में। हरी 89 का मतलब हरियाणा। तो यहाँ हरियाणा में भी हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स पर कर लगता है, लेकिन यह सरकार के द्वारा समय समय पर क्या है डिसाइड किया जाता है कि कितना % टैक्स लगेगा। और के का मतलब हो गया यहाँ पर केरला। केरला में 89 ईस्वी में क्या हुआ? यह एक्ट लागू हुआ।
और वहाँ पर भी जो है सरचार्ज जो है आपको किस पर, हाउस एंड प्रॉपर्टी टैक्स पर जो है यह भी सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। और गो 93 का मतलब गोवा 93 में लागू किया गया। और पहले यहाँ पर जो है क्या होता था आपको, तो गोवा में कब लागू हुआ था, तो 26 नवंबर 1993 ईस्वी को, 26 नवंबर 1993 ईस्वी को गोवा में यह पुस्तकालय अधिनियम जो है लागू हुआ। और वहाँ पर पहले शराब पर जो है उपकर लगता था, जो अब क्या है बंद कर दिया गया। मीन 93 का मतलब है मिजोरम, वहाँ 10 मार्च 1993 ईस्वी को लागू हुआ और वहाँ पर कोई लाइब्रेरी सेस नहीं लगता है। O1 का मतलब हो गया, O का मतलब हो गया ओडिशा में कब हुआ, 11 मार्च 2001 ईस्वी को लागू हुआ, वहाँ पर भी कोई भी लाइब्रेरी सेस नहीं लगता है। और गुज 1 का मतलब गुजरात में भी 1 सितंबर 2001 को, 1 सितंबर 2001 को लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ और वहाँ पर भी किसी प्रकार का लाइब्रेरी सेस नहीं लगता है। और उत्त 5 का मतलब हो गया आपको उत्तराखंड में 2005 में अर्थात 26 अप्रैल 2005 ईस्वी में लागू हुआ, वहाँ पर भी किसी प्रकार का लाइब्रेरी सेस नहीं लगता है। और रा का मतलब हो गया राजस्थान में 2006 में कब हुआ, तो 22 अप्रैल 2006 में, और वहाँ पर भी किसी प्रकार का लाइब्रेरी टैक्स नहीं लगता है, लाइब्रेरी सेस का प्रावधान नहीं है। यूपी से मिलकर लक्ष्य, यहाँ पर लक्ष्य 7 का मतलब लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप में भी 2007 में लागू किया गया। और ब8 का मतलब आप समझ गए होइएगा, इशारा बिहार में भी कब हुआ, 23 अप्रैल 2008 ईस्वी को लागू हुआ। भागी और छड़ी को 6 का मतलब हो गया छत्तीसगढ़, इसमें 10 सितंबर 2008 ईस्वी को, कब, छत्तीसगढ़ में भी 10 सितंबर 2008 को, तो बिहार और छत्तीसगढ़ में दोनों में क्या हुआ, 2008 ईस्वी में अधिनियम पारित किया गया। और अरुणाचल प्रदेश अगला आता है 4 नवंबर 2019 को, अरुणाचल प्रदेश में इसमें भी किसी प्रकार का लाइब्रेरी सेस नहीं लगता है। और तक ले गया का मतलब क्या, तो मतलब हो गया तेलंगाना, तो का मतलब है तेलंगाना में 8 मार्च 2016 को जो है यह पारित कर दिया गया है, लेकिन यह 10 सालों तक हैदराबाद इसका मुख्यालय रहेगा, इसीलिए क्या है यह आंध्र प्रदेश के साथ ही काम कर रहा है, इसलिए इसे अलग से प्रावधान नहीं है। इसलिए बहुत सारे राइटर भी 19 राज्यों में लिखते हैं, तो 19 राज्यों में लागू है लेकिन 20 राज्यों में पारित हो चुके हैं। तो अब जो है आपको इसके बारे में भी थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि किसके बारे में, तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना जो है भारत के आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, कब हुआ था अलग, तो 2 जून 2014 ईस्वी को, और भारत के 19वां राज्य बनकर 18 फरवरी 2014 को तेलंगाना बिल लोकसभा में पास हो गया था। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। तेलंगाना पुस्तकालय विधान पारित करने वाला 20वां राज्य है। यह तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 या तेलंगाना एडॉप्शन ऑर्डर 2015 के संशोधित इस अधिनियम को 21 दिसंबर 2015 से राज्यपाल जो है वहाँ के कौन, ESL नरसिंहन, जो सबसे पहला राज्यपाल बने, कहाँ का, तेलंगाना का, तो ESL नरसिंहन की सहमति से प्राप्त हुआ और तेलंगाना राज्य में 8 मार्च 2016 को प्रकाशित हो गया। इसमें पुस्तकालय उपकर का भी प्रावधान है, लेकिन यह वहाँ के सरकार के द्वारा भी वहाँ निर्धारित की जाती है किस चीज़ पर यह लाइब्रेरी सेस लगेगा और किस चीज़ पर नहीं। तो यह
वहाँ के इस अधिनियम जो है पुस्तकालय अधिनियम के जो है अध्याय 2 के धारा 3, 1 और 2 के अनुसार तेलंगाना ग्रंथालय परिषद की गठन किया गया है और इसकी नियुक्ति का प्रावधान है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद है। यह कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। तो 2016 में लागू है, तो 2026 तक होगा, उसके बाद सब कुछ उसका अपना अलग हो जाएगा। तो इसलिए कुछ राइटर जो है उसको 19 ही लिख रहे हैं, लेकिन परीक्षा में अगर 20 पूछा जाए तो 20 पर भी टिक करना है। पारित में अगर लागू में पूछा जाए तो 19 पर लागू में टिक करना है। तो यही है आज का आपका पुस्तकालय अधिनियम। और पुस्तकालय अधिनियम एक बार मैं ट्रिक को फिर आपको बता देता हूँ, आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए, रिपीट कीजिए। मद्रास आकर महिला पश्चिम बंगाल से, मद्रास आकर महिला पश्चिम बंगाल से मणिहरि के गोमियों, मणिहरि के गोमियों और गुज उत्तरा यूपी से मिलकर लक्ष्य बनाकर भागी और छड़ी को अरुणाचल प्रदेश तक ले गया। क्या है? मद्रास आकर महिला पश्चिम बंगाल से, उसका मोबाइल नंबर की तरह याद करना है 48 60 65 67 79, एक चरण में, और दूसरे चरण में 93 1 1 15 93 1 1 15 66 78। या आप इसको इस तरह से मोबाइल नंबर की तरह आप 3 या मोबाइल नंबर क्या होता है 10 डिजिट का होता है, तो इसको 3 मोबाइल नंबर आप याद रख सकते हैं 48 60 65 67 79, 48 60 65 67 79, और दूसरा मोबाइल नंबर 88 89 89 93 93, 88 89 89 93 93, और तीसरा मोबाइल नंबर 11 56 67 78 916। इस तरह से आप उस ट्रिक को याद कर सकते हैं। तो कोई भी ट्रिक आपको क्या है थोड़ा मेहनत उसमें करना पड़ता है याद करने के लिए, और जब याद हो जाए तो उसको रिवीजन करना पड़ता है। अगर यह याद कर लीजिएगा तो आपको इस तरह से भी सहूलियत हो जाएगी। कब? परीक्षा में कोई भी कहीं से पूछा जाएगा या इसी में क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि इसको अरेंज करें, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में कोई भी 4 गो उठा करके रख देगा। नहीं, जैसे कह देगा मद्रास पश्चिम बंगाल हरियाणा केरल, उसमें उल्टा पुल्टा रख देगा, कहेगा कि किस राज्य में सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम को पारित किया गया या पास किया गया। तो आप उसको क्या करेंगे? याद रहेगा, ट्रिक याद रहेगा तो आप उस ट्रिक के आधार पर अरेंज कर लेंगे और आपको गलत नहीं होगा। तो इसलिए याद कीजिएगा, मद्रास आकर महिला पश्चिम बंगाल से मणिहरि के गोमियों। आप अगर इस तरह से ट्रिक को याद कर लीजिएगा तो यह आप उसको व्यवस्थित रूप में क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं, उसको क्रमबद्ध कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको याद कैसे करना है? मद्रास आकर महिला पश्चिम बंगाल से मणिहरि के गोमियों और गुज उत्तरा यूपी से मिलकर लक्ष्य बनाकर भागी और छड़ी को अरुणाचल प्रदेश तक ले गया। इसको 4-5 बार रिपीट कीजिएगा, कॉपी में याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तो आपको याद यह ट्रिक आसानी से हो जाएगा। और कल भी टेस्ट है, कल भी रंगनाथन से संबंधित मॉक टेस्ट होगा। आज भी रंगनाथन का ही है मॉक टेस्ट, और परसों जो है इससे संबंधित हो जाएगा। किससे? पुस्तकालय अधिनियम से। और इसका भी स्टडी मटेरियल जो है आपको किसमें अवेलेबल है? स्टडी मटेरियल में। वहाँ पर जा कर के आप बिहार लाइब्रेरी एक्ट सेशन में जा कर के आप इसको ढूंढ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट अभी तक स्टडी मटेरियल्स नहीं देखे हैं जा कर के कृपया देखें, पढ़ें। यह बहुत अच्छा से स्टडी मटेरियल्स का संकलन आप लोगों के लिए किया गया है, और यह सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वह किसी भी प्रकार का लाइब्रेरी का परीक्षा क्यों न हो, नेट का भी परीक्षा क्यों न हो, सभी के लिए आपका यह उपयोगी है। इसका लेवल 0 से हीरो तक का है, और किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप
अगर स्टडी मटेरियल्स का अध्ययन ठीक से करते हैं तो एक भी प्रश्न उसमें से नहीं छूटेगा। आप कृपया करके मेरे द्वारा प्रत्येक संडे को लिए जाने वाले स्पेशल टेस्ट में 100% उपस्थित होइए। आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।